Welcome to my YouTube channel, Physical Education 360. आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड बॉडी की डिफेंस यानी इम्यूनिटी, रेगुलेशन जैसे टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल और क्लॉटिंग यानी ब्लीडिंग रोकने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम कॉम्पोजिशंस ऑफ ब्लड को समझते हैं। ब्लड दो मेन पार्ट्स से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ ब्लड और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% ऑफ ब्लड के होते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड हल्का पीला वाटरी फ्लूइड होता है जो ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स बनाता है। इसमें लगभग 90% पानी होता है और 10% डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट प्लाज्मा में होते हैं आइए देखते हैं। पहला वाटर लगभग 90%। न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये 3 टाइप के होते हैं। एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और ग्लोब्यूलिन जो कि एंटीबॉडीज़ के रूप में बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन। ये हमारे मेजर कंपोनेंट हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मेक श्योर सबको समझ आ गया होगा। अब दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेनली आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। इनका मेन रोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बॉडी की डिफेंस यानी इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग में होता है। अब एक एक करके तीनों को समझेंगे। पहला रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका शेप बायकॉन्केव डिस्क यानी गोल शेप जो दोनों साइड से थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इस शेप के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिससे ये एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करके कैरी कर सकता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। पुरुष यानी मेल में आरबीसी की संख्या लगभग 5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, जबकि महिला यानी फीमेल में लगभग 4.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। दूसरा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनका मुख्य काम बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और डेड सेल्स को रिमूव करना होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 5000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक होता है, टाइप पर डिपेंड करता है। इनके 2 प्रकार होते हैं, पहला ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रैन्युलोसाइट्स। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये ब्लड के छोटे छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है। जब बॉडी में चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तब प्लेटलेट्स क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनका लाइफ स्पैन लगभग 7 से 10 दिन होता है। इस तरह प्लेटलेट्स बॉडी को एक्सेसिव ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।